हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एंड की यू सी नेट जे आर एफ इन्वायरमेंटल साइंस। मैं हूं आपका अपना दोस्त पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इस हफ्ते के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी के लिए जो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, On August 15th, which two new conservation projects were launched by PM Narendra Modi during his speech at the 74th Independence Day celebrations? यानी कि 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से दो नए जो आपके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थे वो लॉन्च किए गए। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट लॉयंस, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट डॉल्फिन्स, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट एलिफेंट्स, ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी आर ट्रू। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और मैं बताऊं इस अनाउंसमेंट के दौरान यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स की बात की गई। तो वो प्रोजेक्ट बी आपका जो है प्रोजेक्ट लॉयन एंड प्रोजेक्ट सी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च की गई हैं। अब आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कब लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कि प्रोजेक्ट लॉयन है क्या। सो प्रोजेक्ट लॉयन जो है इसके अंतर्गत एशियाटिक लॉयन की कंजर्वेशन को इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और जो हैबिटेट है ना, जो एशियाटिक लाइन का हैबिटेट है उसको डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने का इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है उसे बढ़ाया जाएगा। और इसके बाद ही देखा जाए तो जो लैंडस्केप है उसकी क्लोज जो कम्युनिटी रहती हैं उन कम्युनिटीज़ को भी यहाँ पर जो है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिलेगी। और बात करें अगर टोटल नंबर ऑफ़ लायंस की तो 2020 में इनकी संख्या थी 674। तो ये फिगर आपको याद रखना है। और बात करें प्रोजेक्ट लॉयन, सो इट इज़ टू फोकस ऑन हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ लायंस एंड प्रोवाइड वर्ल्ड स्टैंडर्ड केयर टू द लॉयंस। यानी कि यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट लॉयन के अंतर्गत हेल्थ मैनेजमेंट जो लायंस की है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ विश्व स्तरीय जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लायंस को प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये इसलिए भी नोटिस करने वाली बात है क्योंकि 2020 में जो है गिर जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर 92 लायंस जो थी यानी इनकी डेथ हो चुकी थी। और साथ ही साथ ये फिगर जो है 2018 में अगर मैं बात करूं तो टोटल 59 लायंस जो हैं यहाँ पर एक वायरस जिसको हम बोलते हैं केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इसके वजह से यहाँ पर सेंचुरी में 59 लायंस की डेथ हो चुकी थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो लायन प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट की बात की गई है। और अगर मैं एक फिगर की बात करूँ तो आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ, ये आंकड़ा जिसके अंतर्गत 1990 की अगर मैं बात करूँ तो 1990 में देखिए टोटल जो लायन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो है आपका 6,600 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें आपके जो नंबर ऑफ़ लायंस थे उनकी संख्या थी 284 यानी 284, जो कि बढ़ के 2020 में कितनी हो गई है। अब यहाँ पर जो लायन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो बढ़ के हो गया 30,000 स्क्वायर किलोमीटर और उनकी संख्या हो गई है 674। तो वैसे ग्रेजुअली संख्या तो बढ़ी ही है, पर यहाँ पर कुछ अभी भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो लायन का जो एक एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन रेट जो इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में यहाँ पर रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये ऑलरेडी अभी चल रहा था, जो कि लॉन्च किया गया था फर्स्ट टर्म जो आपकी करंट जो सरकार है गवर्नमेंट, इसने पहली बार जो है 2018 से 21 के बीच यानी 3 साल का जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये जो अब प्रोजेक्ट है वो अगले साल यानी 2021 में ख़त्म होने वाला है, जिसका बजट जो था वो एलोकेट था कितना था 97.85 करोड़। ओके, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि अब जो है लॉयन यानी एशियाटिक लॉयन को बचाने के लिए ये सरकार का जो प्रयास है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो इसमें जो भी है अब आगे आने वाले फ्यूचर में ये हम देख सकते हैं कि फिगर जो है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ लायंस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है। बट ओवरऑल दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें तो यहाँ पर देखिए
जो कह सकते हैं दिस इज़ लॉन्च्ड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द डॉल्फिन्स इन द रिवर्स एंड ओशियंस इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में जो डॉल्फिन्स हैं, रिवर डॉल्फिन्स की आप बात कर लीजिए या फिर रिवर यहाँ पे ओशियन डॉल्फिन्स की, तो उनकी संख्या आप देखा जाए तो कम होती जा रही है। और इसमें भी आपका ह्यूमन जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जब एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहाँ पर जो है एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है और उनका हैबिटेट जो है लॉस हो रहा है। तो ऐसे में जो अगर बात करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है ये इसलिए भी लॉन्च किया गया है ताकि जो पहले जो गंगैटिक डॉल्फिन हुआ करती थी, जो अभी संख्या उसकी बहुत ही कम है और वो प्रायः अब तो लुप्त हो चुकी है, नहीं दिखती है। तो ऐसे में उनकी संख्या को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो प्रोजेक्ट विल कंजर्व डॉल्फिन्स इन एक्वाटिक हैबिटेट यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्पेशली एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ जो है ना इसको इंक्रीज़ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट में जो है फिशरमैन और साथ ही साथ अदर जो है सेट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा, जो कि अपने लाइवलीहुड के लिए यानी अपने जीवन यापन के लिए ओशियन या फिर रिवर्स पर वो डिपेंड रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट था प्राइमरीली इसका जो फोकस था वो गंगैटिक डॉल्फिन्स पे था। पर अभी के लिए जो अगर मैं बात करूँ गंगैटिक डॉल्फिन्स, तो वो उसको 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? गंगैटिक डॉल्फिन है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो था यहाँ पर कई प्रकार से अगर देखा जाए तो कई सारी मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत काम करती थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री एंड फार्मर वेलफेयर, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज शिपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो ये कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो मिल के ये काम करती हैं। और यहाँ पे जो एक इलेबोरेट जो प्लान बनाया गया था वो 10 साल का जो प्लान है वो लॉन्च किया गया था। तो वो गंगैटिक डॉल्फिन प्लान था, जिसको अभी के लिए अगर देखा जाए तो MOEF इसको कह सकते हैं लीड कर रही है। तो गंगैटिक जो रिवर डॉल्फिन है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णाफुली रिवर में इन अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इन सभी कह सकते हैं कि देशों में ये गंगैटिक डॉल्फिन पाई जाती है। और वर्तमान में मैं संख्या की बात करूं तो भारत में टोटल गंगैटिक डॉल्फिन की संख्या अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अराउंड 3700 है। और इनको जो है एक तरफ से आइडियल इकोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ हेल्दी जो है रिवराइन इकोसिस्टम माना जाता है। तो अगर इनकी संख्या अगर प्रॉपर्ली कह सकते हैं अगर कम है किसी पर्टिकुलर रिवराइन सिस्टम में, तो हम कह सकते हैं कि वो रिवर जो है पॉल्यूटेड हो चुका है। ओके, और अगर हम बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए गंगैटिक डॉल्फिन जो है इसको इंडेंजर्ड जो है घोषित किया गया है अंडर IUCN रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है देखिए, साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इट हैज़ बिन लिस्टेड अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1, यानी कि इसको साइट्स के अंतर्गत भी अपेंडिक्स 1 में इसको कैटेगराइज किया गया है। और बात करें अगर गंगैटिक डॉल्फिन की, सो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। और साथ ही साथ विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये बस एक इकलौती सेंचुरी है भारत में जो कि गंगैटिक डॉल्फिन के लिए बनाई गई है। समझ में आया? तो अगला है आपका क्वेश्चन, ये अगला वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, तो ये जो था आपका एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के द्वारा टू सेफगार्ड एशियाटिक लायन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो यानी यहाँ पे एक्सटिंक्शन यानी विलोपन से बचाने के लिए एशियाटिक लायन को यहाँ पर है एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लाया गया। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एशियाटिक लायंस जो है उनको कह सकते हैं कोनो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है मध्य प्रदेश में उसमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो लास्ट जो लायन पॉपुलेशन था गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में, वो कहीं ना कहीं कई प्रकार के थ्रेट्स फेस कर रहा है, जो कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से, एपिडेमिक्स की वजह से और नेचुरल डिजास्टर की वजह से था। तो यहाँ पर कुछ लायंस को उठाकर और उन्हें यहाँ पर ले लाया गया, और वो है आपका कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, विच रिवर वाटर, so in which river water the research team
of Indian Institute of Technology, Delhi, IIT Delhi, found the critical group and multiple drug resistant bacteria of the World Health Organization WHO's 2017 list of antibiotic resistant property pathogens। यानी ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रायोरिटी पैथोजेंस जो हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है, उसके दौरान अगर यानी उस लिस्ट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे भारत की किस नदी में इस प्रकार की बैक्टीरिया पाई गई हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। तो ऑप्शन है आपका गंगा, यमुना, गोदावरी एंड कृष्णा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यमुना। तो यमुना नदी जो है यहाँ पे, इसके पानी में जो है इस प्रकार की बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक जो पाई गई हैं बैक्टीरिया, जिनके ऊपर जो है एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि बहुत ही खतरे की बात है। तो यहाँ पर अगर मैं की हाईलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए रिसर्च टीम जो आईआईटी दिल्ली की थी, उन्होंने इन क्रिटिकल ग्रुप की जो कह सकते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट में डाला था, तो वो सारे के सारे जो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक की जो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो यमुना नदी में पाई गई हैं। अब इस स्टडी को कंडक्ट किया गया था, तो यहाँ पर 20 मेजर जो सीवर थे ड्रेन्स एंड वाटर ऑफ यमुना, वहाँ पे 5 लोकेशन अक्रॉस दिल्ली। तो यहाँ पर 2 सीजन में इसको कह सकते हैं कि सैम्पलिंग यहाँ पे की गई एंड देन आइसोलेटेड किया गया यहाँ पे फीकल कॉलीफॉर्म्स को फ्रॉम ऑल द सैंपल। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश किया गया, और ये रिसर्च पेपर कहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो इन द जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग, इस जर्नल में पब्लिश हुआ है। और ये डॉक्टर मनीषा लांबा जो है इस रिसर्च पेपर के फर्स्ट ऑथर है। तो इन लोगों ने मिल के यहाँ पर, ये और इनकी टीम ने मिल के ये रिसर्च कंडक्ट किया है। उसके दौरान पाया गया है कि जो यहाँ पर यमुना का पानी है उसके अंतर्गत ऐसे भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो पैथोजेंस या बैक्टीरिया हैं जो कि प्रेजेंट हैं। तो इससे यानी कि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जनरली कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट हैं उसको तो रिमूव कर सकते हैं, पर इस प्रकार के पैथोजेंस को रिमूव नहीं कर पाते, और ये सारा का सारा पानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है यमुना में। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर मैं